Hello dear friends, I welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy, and I hope that you are learning from there. And today we are going to discuss again about narration. We have discussed a lot and we have studied this topic in our previous video, and today we are going to elaborate this topic and we are going to learn much more about it. And तो इसलिए आज आप सभी बच्चों ने जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उन्होंने पहले वाली वीडियो जरूर देख लेनी है, क्योंकि वो आपके सीखने में बहुत ज्यादा कारगर हो सकती है। क्योंकि मेरी पहली वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है, क्योंकि उसमें एक टॉपिक को शुरू करना होता है। टॉपिक को शुरू करने के लिए उसके बारे में A to Z बताया जाता है। तो बच्चों जिन्होंने भी वो मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो उसको जरूर देखेंगे। तो पिछली वीडियो के बारे में थोड़ा सा लिंक अप कर लेते हैं अपने आप को। पिछली वीडियो में अब तक हम जान चुके हैं कि हमारे पास स्पीच कितने प्रकार की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद हम ये भी जान चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई डायरेक्ट स्पीच दी होती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में दी होती है। कहां पे दी होती है? इन्वर्टेड कॉमास में दी होती है। हाँ, ये सेंटेंस के बिगिनिंग में हो सकती है या एंड में भी हो सकती है। उसके बाहर वाले पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अंदर रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है हमेशा इन्वर्टेड कॉमास, जैसे मैंने बताया कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। अब किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते इसमें सबसे पहला काम हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि उसके बिना तो हमें पता नहीं चलेगा कि रिपोर्ट स्पीच का टेंस बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। सो बच्चों अब तक ये सारी जानकारी मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं। तो आप पिछली वीडियो में कर चुके हैं अपने कि असर्टिव सेंटेंस अगर हमारे पास हो और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। आज हम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में हो, लेकिन हमारी स्पीच अब की बार असर्टिव नहीं है, अब की बार कैसी है? इंट्रोगेटिव है। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बाद आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि हमारी स्पीच जो है वो असर्टिव है, कैसी है? असर्टिव है, लेकिन अब की बार टेंस हमारा जिसका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं है बल्कि पास्ट है, तो क्या चेंजेस आएंगे। तो आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा मैं एक एग्जांपल लिखता हूं तो वहां से आपको लिंक अप करने की कोशिश करता हूं। जिन बच्चों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो लिंक अप करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा राम says to me, comma, inverted commas, are you going to help me? Are you going to help me? ओके, अब जरा सा फिर उसी रूटीन पे आते हैं, उसी तरीके पे आते हैं कि हमें जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना हो तो पहला काम क्या करेंगे। देखते हैं पहले। सबसे पहले तो यही देख लीजिएगा कि आपकी जो स्पीच दी है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। कहां से पता चलेगा? अगर वो इन्वर्टेड कॉमास में है तो डायरेक्ट है, अगर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, क्लॉज बना के कनेक्टर दे किसी सेंटेंस को जोड़ा गया है तो इसका मतलब वो कैसी है? इनडायरेक्ट है। अदरवाइज वो अगर कॉमास में दी गई है, इन्वर्टेड कॉमास में दी गई है तो कैसी है? डायरेक्ट स्पीच है। इतना पता चला कि हमारी स्पीच डायरेक्ट है। सबसे पहला काम मैंने बताया था कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले आपको देखना चाहिए, आप देखते हैं टेंस को। किसको देखते हैं? टेंस को। किसको? जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला पोर्शन है वो मैं पहले बता चुका, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। किसको देखते हैं? हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को। किसको देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को। और ये मैं बता चुका हूं जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि यही वो शब्द हैं जो वक्ता ने बोले थे और जिन्होंने उनको सुना वो आगे किसी तीसरे के सामने फॉरवर्ड कर रहा है, अर्थात ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहला काम मैंने बताया था कि आप रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे किसी भी सेंटेंस का, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब छोड़कर आप किसी भी, आपके पास कोई सेंटेंस है, अगर आपको उसका टेंस जांच करना कि कौन से टेंस में है तो आपको देखनी पड़ती है उस टेंस में यूज की गई हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करनी पड़ती है? हेल्पिंग। तो आपको थोड़ा अटपटा ना लगे, हेल्पिंग वर्ब इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि जितने भी कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता है तो आप किसी वर्ब के बाद आईएनजी लगा है ना उसको देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है ये देखकर हेल्पिंग वर्ब बताती है कि वहां पर कौन सा टेंस है।
ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ड नहीं दी होती तो वो वहां पर दो ही टेंस हो सकते हैं बच्चों। ऐसे दो ही टेंस हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो पक्का वहां पे या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। अगर वहां साथ या एस है या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अदरवाइज सेकंड फॉर्म है तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो बड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि हमें क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ड नहीं दी तो टेंस को पहचानने के लिए क्या देखेंगे, मेन वर्ब देखेंगे। अब यहां पे देखिएगा इस सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कुछ ऐसा नहीं दिया गया, ठीक है। तो आपके पास क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में बताया कि जहां पे सिर्फ मेन वर्ब दी होती है या तो वहां पास्ट इंडेफिनिट होता है और या क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। या तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि हमारे जितने भी टेंस है सब में से क्या है, सब में से दो टेंस ऐसे हैं जहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। और हर जगह नहीं होता, उनके सिर्फ किसमें, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर अर्थात असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर क्या नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो पहला काम जब हमने देखा तो हमें पता चला कि वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। हमें पिछली वीडियो में बताया भी था कि हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्यों देखते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है या नहीं बदलना है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में होती है या फ्यूचर टेंस में होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते, केवल क्या चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं बच्चों, प्रोनाउन चेंज करते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद सेकंड हमने स्टेप किया था, सेकंड स्टेप होता हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को देखना। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या देखते हैं और क्यों देखते हैं, यहां से तो पता वर्ब को तो क्यों देखते हैं, ताकि इसका पता चले टेंस चेंज करना है या नहीं करना। और रिपोर्टिंग वर्ब क्यों देखते हैं, ताकि पता चल जाए कि कनेक्टर क्या लगाना है और जो हमारे से टू, सेज टू है, से टू है या सेड है, इनको किस में बदलना है, अर्थात किस नए शब्द में इनको परिवर्तित करना है, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हमारे पास जैसे स्पीच हमारी मैंने बताई थी कि असर्टिव हो सकती है, इंट्रागेटिव हो सकती है। आज हम डील करेंगे इंट्रागेटिव स्पीच के साथ। देखिएगा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रागेटिव है स्पीच हमारी। जो हमारी असर्टिव स्पीच होती है उसमें जो कनेक्टर लगता है वो हम लगाते हैं दैट। क्या लगाते हैं, दैट। लेकिन अगर हमारी स्पीच इंट्रागेटिव हो जाती है, अगर हमारी स्पीच हो जाती है इंट्रागेटिव, तो हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्टर में चेंज आ जाता है। तो अगर हमारी स्पीच होती है इंट्रागेटिव, if our speech is interrogative, ठीक है, इंट्रागेटिव। अगर हमारी स्पीच कैसी इंट्रागेटिव है बच्चों, तो आपने ध्यान रखना है स्पीच अगर आपकी इंट्रागेटिव है तो वो दो तरीके से इंट्रागेटिव हो सकती है। दो तरीके से इंट्रागेटिव हो सकती है। वो दो तरीके से कौन से, नंबर एक आपकी वो बन सकती है हेल्पिंग वर्ब से इंट्रागेटिव। ठीक है, हमारे पास दो तरह के इंट्रागेटिव होते हैं, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब और विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली। WH फैमिली। और सेकंड हमारा कैसा हो सकता है, WH फैमिली। ये WH फैमिली आप जानते होंगे, जैसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, when, where, why, what, okay, which, whose, whom, etc. These are called क्वेश्चन वर्ड इनको कहा जाता है। ठीक है, और इंट्रागेटिव एडवर्ब इनको कहा जाता है। तो आपने या तो हमारा जो क्वेश्चन, जो हमारी जो स्पीच होगी वो किससे शुरू होगी, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी या किससे शुरू होगी, WH फैमिली की शब्दों से शुरू होगी। और ऐसी स्पीच को हम कहते हैं इंट्रागेटिव स्पीच। क्या कहते हैं, इंट्रागेटिव स्पीच। लेकिन बच्चों यहां जरा सा भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं उदाहरण देके बताऊंगा, अभी मैं इसको थोड़ा होल्ड पे रखता हूं कि मुझे क्या बताना है, ताकि आपको ज्यादा मतलब किसी चीज में कंफ्यूजन ना हो जाए। पहले हम एक चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी स्पीच जो है हेल्पिंग वर्ड से प्रश्नवाचक हो, इंट्रागेटिव हो, तो हम कनेक्टर के रूप में लगाते हैं इफ या वेदर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डिमांड, कि सेंटेंस सेंस क्या देता है।
अगर हमारी जो स्पीच है वो इंट्रागेटिव हो WH फैमिली से, तो हमें कुछ नहीं करना होता। कनेक्टर के रूप में हमें W फैमिली का जो शब्द हमारे पास आया है उसको जो कहते हो एज अ कनेक्टर यूज करना होता है, एज अ कनेक्टर यूज करना होता है। अभी हम धीरे धीरे कुछ बातों को एक एक करके समझेंगे। उसके बाद कनेक्टर आपको पता चल गया, या तो वेदर लगेगा या इफ लगेगा या लगेगा W फैमिली का वो शब्द जो हमने यूज किया है, ठीक है, इंट्रागेटिव स्पीच के शुरू में, इन द स्टार्टिंग ऑफ द इंट्रागेटिव स्पीच। उसके बाद नेक्स्ट है आपका और क्या चेंजेस आएंगे। अब देखिएगा कनेक्टर का चेंज आया, क्योंकि असर्टिव में तो आपने क्या लगाया था, दैट लगाया था। अब दैट नहीं लगेगा, उसकी जगह या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा या WH फैमिली का जो भी वर्ड आपके पास है वो लगेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। उसके बाद देखिएगा और क्या होगा। वो अभी तक जैसे अगर हमारे पास, हमने पीछे क्या किया था, पिछली वाली वीडियो में क्या किया था, अगर जब हमारी असर्टिव स्पीच होती है तो जोड़ने के लिए दैट लगता है। उसमें आए से को जोगा तो रखते हैं, सेज को जोगा तो रखते हैं, टू लगते ही किसमें चेंज कर देते, टेल की वर्ब में चेंज करते थे अकॉर्डिंग टू। अगर हमारा से फर्स्ट फॉर्म है तो टेल, अगर सेज है तो ऐसा लगा तो हमें टेल्स कर देते थे। अगर सेइंग है, सेइंग टू है तो क्या कर देंगे, टेलिंग कह देंगे। तो ऐसा होता था। लेकिन अब आपने जो करना है वो आपने से हो या सेज हो, चाहे अकेला हो या साथ में हो, अगर आपके पास से आता है तो आपने इंट्रागेटिव स्पीच में बदलना है आस्क में। किसमें बदलना है, आस्क में। अगर आपके पास सेज आता है तो टेंशन नहीं, आपने भी आस्क के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया। अगर आपके पास सेड आता है तो आपने किसमें बदल देना है, आस्क में। किसमें बदलना है, आस्क में। अगर आपके पास से के साथ टू आता है, ठीक है, टू आता है तो वो भी कोई चेंज नहीं लाता तो उसको भी आप बदलेंगे आस्क में। ऐसे ही अगर सेज के साथ टू आ जाएगा तो वो भी बदलेगा आस्क में। सेट के साथ अगर टू आएगा तो वो भी बदलेगा आस्क में। तो इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जब हम इनको इकट्ठा करेंगे बच्चों, इकट्ठा करेंगे, हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है क्लॉज के ऊपर, अगर आपने वो भी सीखना है, क्लॉज को भी सीखना है तो उसको जरूर देखना। तो यहां पे ध्यान रखना कि ये हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच है, जब इनको चेंज किया जाएगा कनेक्टर के साथ, तो जो पहले वाला जो पोर्शन है सेंटेंस का वो काम करेगा एज अ प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जो भी क्लॉज आता है, अर्थात सेंटेंस चाहे हमारा इंट्रागेटिव हो, चाहे वो कैसा इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, जब उसको जोड़ा जाता है प्रिंसिपल के साथ, 1 लाख की बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो उस हमें स्पीच से कहे हमारे पास कैसी भी दी हो, अगर असर्टिव दी तो कोई दिक्कत नहीं है, असर्टिव के अलावा कोई भी स्पीच दी जाती है तो उसको क्या बनाना पड़ता है, असर्टिव ही बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, असर्टिव। अब ये जो स्पीच है आपकी कैसी इंट्रागेटिव है, कैसी है इंट्रागेटिव। अगर आपको इसको असर्टिव बनाना हो तो बच्चों जरा सोचो आपको क्या करना पड़ेगा, जरा सोचिए, ध्यान से सोचें। देखो ये हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का। अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब को यहां पे रख दूं सब्जेक्ट के बाद तो ये कैसी हो जाएगी, असर्टिव हो जाएगी। यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे लगता कहता हूं, क्या देखिए ध्यान से, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। अगर मैं इसको आगे लाऊं, इज दिस अ मार्कर, क्या ये मार्कर है। इज अगर मैं आगे ले आता हूं तो क्या जाता है, इंट्रागेटिव। और इसको अगर मैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं, सॉरी अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा असर्टिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि स्पीच चाहे कैसी भी हो, जब उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाए तो कैसी बनानी पड़ेगी, वो हमें असर्टिव बनानी पड़ेगी। और अब देखिए इसको चेंज करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको अब इसको चेंज करेंगे तो अभी यहां से थोड़ा सा इसको वाइप आउट कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखिएगा राम हमारे पास राम की तरह ही रहेगा। स्पीच इंट्रागेटिव है तो सेज टू बदलेगा, हमारा सेज टू बदलेगा आस्क में सॉरी, ठीक है, मी का मी ही रहेगा। तो यहां से एक बात क्लियर कर लेना बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के ऊपर कभी कोई प्रभाव नहीं होता। यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसके साथ ऐसे लगा हुआ था, यहां भी वही है। बस क्या किया, टू को और से को मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जोड़ने के लिए क्या लगेगा, कनेक्टर इफ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सर ये जो इंट्रागेटिव बना है, ये बना है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे बना है, हेल्पिंग वर्ब से। अगर ये डब्ल्यू फैमिली से बनता तो ये जो का त्यों ही डब्ल्यू फैमिली का शब्द हम रख लेते, उसका भी एग्जांपल लेंगे जो हमें समझना है। इफ का इफ रहेगा। अब हम भूल जाते हैं आर को, भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि अगर आर को यहीं पे रखेंगे तो एक ऐसी स्पीच रहेगी इंट्रागेटिव। और अभी मैंने आपको बताया अभी कि जिस भी स्पीच को, चाहे स्पीच कैसी भी हो, उसको जब आप प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ेंगे, जब सबऑर्डिनेट को प्रिंसिपल से जोड़ा जाता है
है, तो सबऑर्डिनेट को प्रिंसिपल के साथ आने के लिए क्या बनना पड़ता है, असर्टिव सेंटेंस बनना पड़ता है। तो इसको असर्टिव बनाना है तो पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि हम बदलेंगे यू को। यू कौन सा बदला, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। पिछली वीडियो में बताया था बदलने का तरीका s अपॉन 1 2 3, s अपॉन 1 2 3। तो ये मैंने आपको बताया था s अपॉन 1 2 3, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यानी कि हमारा जो सेकंड पर्सन है वो किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और 1 2 3 किसके, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के। तो अभी देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास आया है यू, और वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और मैंने आपकी सुविधा के लिए इधर लिख दिया है, ये देखिएगा सेकंड पर्सन। और ये रहा हमारा यू, योर, यू। और पहले वाले को कहते हैं नॉमिनेटिव केस, बीच वाले को कहते हैं पॉजेसिव केस, लास्ट वाले को कहते हैं क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और पहले वाले को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ध्यान, एक बात पिछली वीडियो में बताई थी मैंने, जो आपने देखी भी होगी। तो जो मैंने ये कहा था, जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन आएगा, जो प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएगा, हमने उसको अहमियत देनी है, हमने उसको अहमियत देनी है, बल्कि उसको नहीं देनी जिसके साथ वो चेंज किया। तो कहते हैं, मैंने क्या कहा कि आपने अहमियत देनी इसमें जो आया है प्रोनाउन, तो उस प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहां पे देखिएगा सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये S1 किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास मी है, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हमारे पास राम है, ठीक है। तो मी के अनुसार चेंज करना। तो मी से मेरा कोई खास लेना देना नहीं है, मुझे ये पता है कि मुझे यू जिस भी रूप में यहाँ पे आया है, और मी का भी मुझे वही रूप चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखियो बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक झोल हो सकता है, कई बार आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। मैं एक बार फिर लिख देता हूं आपके पास, यू, योर एंड यू। क्या आप इन दोनों यू की स्पेलिंग में चेंज अंतर कर पा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों की सेम है। आपको कैसे पता चले कि ये यू का सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? अब आपको लगेगा ये तो छोटी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। बहुत बड़ी बात क्यों है, ध्यान दें। अगर आपने इसको ऑब्जेक्टिव केस मान लिया तो आप ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके यहां पे मी लगा देंगे। अगर आपने इसको सब्जेक्टिव केस बना लिया तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो आपका आई बना देंगे। तो कैसे पता चले कि यो जो है स्पेलिंग सेम है, वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? आपको ध्यान रखना है, जब भी यू वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्टिव केस मानना है, वर्ब के बाद आता है तो आपने इसको क्या मानना है, ऑब्जेक्टिव केस मानना है। तो इसका मतलब आपको ये जो यू है ये आपका सब्जेक्टिव केस है, तो मी के साथ चेंज होगा तो उसका भी कौन सा केस लेगा, सब्जेक्टिव केस लेगा। कौन सा लेगा, सब्जेक्टिव केस। तो आपको पता है कि मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। अब मैंने कहा था हम आर को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अब उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी स्पीच को मैंने क्या बताया था, ये फिर याद कर ले। 1 लाख रुपए की बात है जो आपने याद करनी है कि स्पीच हमारे पास कैसी हो सकती है, असर्टिव हो सकती है, इंट्रागेटिव हो सकती है, ऑप्टेटिव हो सकती है, इंपेरेटिव हो सकती है, एक्सक्लेमेटरी हो सकती है। लेकिन एक कंडीशन है, जब भी उसको वर्ब के साथ यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ते हैं तो प्रिंसिपल की कंडीशन होती है कि मैं आपको अपने साथ जोड़ तो लूंगा, लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा, असर्टिव बनना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हमारा इंट्रागेटिव था, मैंने इसको असर्टिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब मैंने सब्जेक्ट से पहले लगाई थी उसको कहां लगा देंगे, बाद में लगा देंगे। जैसे दिस इज अ मार्कर, ये असर्टिव सेंटेंस है। अगर इंट्रागेटिव बनाना है तो मैं इसको कहां ले आऊंगा, कहां पे, आगे। इज दिस अ मार्कर, क्या ये एक मार्कर है? तो बच्चों आप इसी प्रकार से मैंने इसको अब याद करते, इसको हमने छोड़ दिया था। अब टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा तो मजबूर हूं, आई के साथ आर तो आ नहीं सकता, उसी टेंस में रहना है, और तो उसी टेंस में रहना तो इज एम आर इन तीनों का भाईचारा है, और ये सब्जेक्ट के अनुसार एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहां पर एम आ जाएगा, आई के साथ आपको पता है एम आता है। उसके बाद वर्ब में कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि टेंस हमने चेंज नहीं करना है, टेंस सेम रहेगा। टू हेल्प तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक बार दिक्कत आई आपको कि एक प्रोनाउन और आ गया तो प्रोनाउन को चेंज करना है। मी कौन सा प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम, और राम को हम रिप्लेस कर देंगे ही के साथ। किसके साथ, ही के साथ, क्योंकि नरेशन में कंडीशन है हमारे पास कोई भी नाउन आया हो तो उसको उसके सुटेबल प्रोनाउन फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। जैसे राम को ही कह सकता हूं, अगर यहां सीता आता तो मैं उसको सी कह लेता, अगर यहां पे स्टूडेंट्स आता ज्यादा हो जाते तो उनको क्या कहता, दे कहता, क्या कहता, दे। तो आपको, क्योंकि आप बहुत बार आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी, प्रोनाउन का यूज ही कब होता है, कहां पे होता है। जैसे कहते हैं वंस देयर वाज अ फार्मर, एक बार एक किसान था, अगली बार आपको फार्मर कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसी के लिए जो शब्द आएगा तो ही वॉज
वेरी ऑनेस्ट पर्सन या हार्ड वर्किंग मैन, जो भी है। तो इसीलिए मैं राम को यहां ना रिपीट करके राम का एक सब्स्टिट्यूट लूंगा, और राम है नाउन और उसका सब्स्टिट्यूट होगा प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह क्या आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। तो आपने देखा कि ये मी जो है, ये जो मी है ना, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये ही के साथ चेंज होगा तो ही नहीं आ जाएगा, ही का भी ऑब्जेक्टिव केस ही लेना पड़ेगा। और ये देखिएगा मैंने ही का ऑब्जेक्टिव केस यहां पे लिखा क्या है, हिम। तो इस प्रकार से आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को जो कैसी है इंट्रागेटिव है, लेकिन वहां पे रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं एक और, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब कैसी होगी, इंट्रागेटिव तो है, लेकिन अब की बार किससे इंट्रागेटिव, WH फैमिली से है। तो उसको भी हम करके देखते हैं। चलिए देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब इसको थोड़ा वाइप आउट कर देते हैं यहां से जी। अब देखिएगा एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पे, जो हमने समझना है। वी आर गोइंग टू टेक एन अनदर एग्जांपल हियर। राधा विल से टू मी, comma inverted commas, why are you not doing your work? देखिएगा, अब राधा ने मुझसे कहा कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रही हैं या रहे हैं। ओके, सो यहां पे आपने देखना है, पहला काम तो वही है। हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। यहां देखा तो थोड़ी खुशी हुई कि फ्यूचर है, फ्यूचर होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेम नहीं होगा, ये तो हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद देखना होता है सेकंड स्टेप में स्पीच को, कि स्पीच कैसी है। स्पीच देखी तो इंट्रागेटिव है, तो चलो इंट्रागेटिव का रूल हमें पता ही है, इंट्रागेटिव रूल हमें पता ही है कैसे होगा चीज। तो इंट्रागेटिव तो की बात थोड़ा सा अलग इंट्रागेटिव है, WH फैमिली से है। तो थोड़ी सी खुशी की बात एक और भी है कि W फैमिली का जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड हमारे पास आता है, हम उसी को यूज करते हैं। तो अब की बार क्या चेंज आ जाएगा पहले वाले सेंटेंस से, बाकी तो रूल वही रहेंगे, विल का विल ही रहेगा, और से टू को हम बदल देंगे इसमें आस्क में, क्योंकि पहली फॉर्म है, मैंने लिखा भी था अगर से टू आ जाए तब भी आस्क, और से जाए तब भी आस्क, सॉरी से आए अकेला तब भी आस्क, ठीक है। और मी और जोड़ने के लिए हमारा क्या लगेगा इसमें, वाई लग जाएगा, ठीक है, वाई। ओके, वी विल यूज वाई। ओके, उसके बाद फिर इंट्रागेटिव है, ध्यान रखिए। आपको कईयों को भ्रम होगा, कई बच्चों को भ्रम होता है कि W फैमिली किसी सेंटेंस को इंट्रागेटिव बनाती है। नहीं, आज के बाद ये भ्रम आपने तोड़ देना है। कोई भी सेंटेंस की W फैमिली से इंट्रागेटिव नहीं बनता। अगर ये क्वेश्चन मार्क आया है ना इस सेंटेंस में, तो इस आर की वजह से आया है, तो इस आर को ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको कैसा बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो इस आर को फिर भूल जाते हैं, यू सेकंड पर्सन फिर मी के अनुसार बदलेगा, बनाया था तो क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आई, ठीक है, और यहां बन जाएगा एम, वाई आई एम नॉट, ठीक है, और क्या बनेगा आपका डूइंग, और माई योर को क्या बदलेंगे, सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार बदलेगा, तो बीच वाला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे माई वर्क। तो इस प्रकार से देखिएगा। अब एक खास बात आप देखिएगा, मैं यहाँ पे ना फुल स्टॉप लगाया है, ना कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी कि साइन ऑफ इंटरगेशन का यूज नहीं किया है। उसका कारण ये, जबकि वाई तो भी यहाँ पे आया है, तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी WH फैमिली किसी सेंटेंस को प्रश्नवाचक नहीं बना सकती। प्रश्नवाचक बनाती है उसके बाद आने वाली उसकी हेल्पिंग वर्ब। और मैं यही एक बात मैंने रोकी थी कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो वो मैं आपको यही बता देता हूं कि आपको ऐसा नहीं है कि आप जहां भी ये W फैमिली देखेंगे तुरंत आप कह देंगे कि सेंटेंस कैसा है, इंट्रागेटिव है। नहीं, ठीक है, कई बार आपको पता होगा व्हाट अ शॉट, क्या शॉट है, वो इंट्रागेटिव है ही नहीं, वो कैसा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अर्थात W फैमिली के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आए तभी सेंटेंस इंट्रागेटिव होता है, इंट्रागेटिव नहीं होता है, वो एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। वो क्या हो सकता है आपका, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। तो यहां तक आप समझ गए हैं कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, और रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव हो, तो कैसे चेंज करेंगे। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो वो भी दूर कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आपसे जो भी आपके कमेंट आएंगे उन पर हम ध्यान देंगे। उसके बाद आगे और थोड़ा देखते हैं। अब बात आती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भी हमारी, जो रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट या फ्यूचर में थी, वो पास्ट में हो जाए तो क्या होता है। अगर वो पास्ट में हो जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ओके, यू आर
माय फ्रेंड। अब देखिएगा, पहला काम टेंस देखना, टेंस देखा सेकंड फॉर्म आती है पास्ट में, किसमें आती है पास्ट में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब होगी पास्ट में। स्पीच कैसी है, असर्टिव है। स्पीच कैसी है, असर्टिव है। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। ठीक है, तो उसके लिए क्या रूल है, व्हाट आर द रूल्स फॉर दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमारी जो स्पीच होती है डायरेक्ट स्पीच होती है और रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी, उसमें कौन से में पास्ट टेंस में, तो क्या करना पड़ता है, व्हाट वी हैव टू डू, तब हमें क्या करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी जो स्पीच है, यानी कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाती है, साइंटिफिक फैक्ट को दिखाती है, अगर वो आपकी दिखाती मैथमेटिकल कैलकुलेशन को दिखाती है, हिस्टोरिकल फैक्ट को दिखाती है, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर चाहे यहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस ही क्यों ना हो, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज अब आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ेगा। मैंने कौन कौन सी सिचुएशन बताई, उनके अलावा अगर कोई और सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ेगा। और मैं एक टेबल आपकी सुविधा के लिए बना देता हूं, जिससे बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंज होगा आपका। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे मैं रखता हूं, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना हो, तो एक टेबल के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट फॉर्म आई है या उसके साथ एस या ईएस आया है, तो आपने उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। किसमें चेंज करोगे, यू आर गोइंग टू चेंज दैट वर्ब इनटू सेकंड फॉर्म। अगर आपके पास सेकंड फॉर्म आई है तो उसको आपको चेंज करना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर आपके पास हेड थर्ड ही आई है तो देयर विल बी नो चेंज, यानी कि क्रॉस जो मैंने लगाया है, यानी कि एक ही किक में हमने क्या किया, 1 2 3 टेंसेस को सीख लिया। ओके, उसके बाद देखिएगा, अगर उसी सेंटेंस में आपके पास आया डूडल्स, उसके साथ फर्स्ट, तो आप बना देंगे उसका डिड फर्स्ट। ठीक है, और डिड फर्स्ट आई है तो आप उसकी बना देंगे हेड थर्ड। क्या बना देंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और हेड थर्ड फॉर्म आएगी तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। अब देखिएगा, उसके बाद अगर आपका किसी सेंटेंस में आता है इज, एम और आर, ठीक है, और उनके साथ अगर फर्स्ट के साथ आईएनजी आता है, तो हम क्या करेंगे, इज एम आर का बना देंगे वॉज पर, क्या बना देंगे वॉज पर, और आईएनजी जो फर्स्ट के साथ लगता है वो रहेगा जो का त्यों। ठीक है, और अगर वॉज पर आईएनजी आता है तो हम उसको चेंज कर देंगे हैड बीन में चेंज कर देंगे, फर्स्ट के साथ लगा देंगे आईएनजी। अगर हैड बीन ही आता है तो देयर विल बी नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास आता है हैज और हैव, ठीक है, उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई है तो आप बना देंगे उसका हेड थर्ड, और आप पहले ही रूल में कर चुके थे कि हेड थर्ड में कोई चेंज नहीं होता तो देयर विल बी नो चेंज। और आगे देखिएगा, अगर आपके पास आता है हैज बीन और हैव बीन और उसके साथ आता है आपका फर्स्ट के साथ आईएनजी, ठीक है, तो उसको बदल देंगे आप हैड बीन में। किस बदल देंगे, हैड बीन और प्लस में फर्स्ट के साथ आईएनजी, और आई ये देखिएगा हैड बीन में आपका कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा आपके जो मॉडल्स ऑक्सिलरीज है, मॉडल्स ऑक्सिलरीज आ जाए, अगर आपका देखिएगा विल आ जाए तो आप उसका क्या बना देंगे, वुड। ठीक है, क्या बना देंगे, वुड। अगर आपका शैल आ जाए तो क्या बना देंगे, शुड। लेकिन ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि कई बार ऐसा है कि आपका शैल का भी वुड बनेगा, वो बता देंगे। अभी आपको जितना बताया जाए उतना याद आपने रखना है कि वो सिचुएशन जब आएगी उस सिचुएशन में आपको बता दूंगा। तो विल का वुड सेल का शुड बन जाएगा। अगर आपका कहना है तो आप उसको किस बदल देंगे, कुड में बदल देंगे। ठीक है, और अगर आपका आया है मे तो आप उसको बदल देंगे माइट में। किस बदलेंगे, माइट में। ठीक है, और अगर आपका आता है मस्ट आता है तो उसको बदल देते हैं आप हैड टू में। किस बदलते हैं, हैड टू में। ठीक है, और रेस्ट जो अगर आप कहो कि सर वुडी आ गया तो क्या होगा, अगर इनमें से जो मैंने जिसको चेंज किया है अगर ये पास्ट फॉर्म ही आ जाए तो देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। तो इस प्रकार से इस टेबल को आपने क्या कर लेना, याद कर लेना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल यू आर गोइंग टू चेंज, यू आर गोइंग टू चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं और इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, मैं कहता हूं कि राम said to me, ठीक है, he is not guilty। ठीक है, अभी देखिएगा और इन्वर्टेड कॉमास को हम करते क्लोज। पास्ट टेंस है, ऐसी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, तो टेंस चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, राम का राम सेड टू बदलता है। हमारी स्पीच तो वही, बाकी रूल वही चलेंगे। स्पीच कैसी असर्टिव है, तो उस असर्टिव में सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में, मी का मी ही रहेगा, जोड़ने के लिए दैट लगेगा क्योंकि स्पीच असर्टिव है। ही थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, लेकिन टेंस चेंज जरूर होगा। हमारे पास जब इज एम आर आया होता है तो हम किसके में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में। आईएनजी वाले वर्ब है नहीं क्योंकि यहाँ पे इज खुद मेन वर्ब है, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, ही वॉज नॉट गिल्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। अगर यही सिचुएशन इंट्रागेटिव में हो, इंट्रागेटिव तक हम सीख चुके हैं, एक बार एक इंट्रागेटिव का सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, शी सेड टू हर सिस्टर, कोमा इन्वर्टेड कोमास, व्हाई आर यू wasting your time, ओके। एक सेंटेंस हमने ये लिख लिया, तो इसमें हम कैसे बनाएं, इसको हम कैसे चेंज करें, वही बात है, सेड आ गया तो टेंस तो चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो टेंस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार क्या है कि हमारा इंट्रागेटिव है। इंट्रागेटिव के हम रूल याद कर चुके हैं कि जब सी है तो इंट्रागेटिव में क्या चेंज आएगा, पहला तो कनेक्टर का चेंज आता है, उसके बाद सेड टू जो है उसको हम बदलेंगे आस्क में, आस्क हर सिस्टर, ठीक है, वाई का वाई लग जाएगा, इसको आर को भूल जाते हैं, यू को बदलते हैं सिस्टर के अनुसार। सिस्टर क्या है, सिस्टर यहाँ पे हर का लेना नहीं है, सिस्टर है सी, ठीक है, और सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सी ही बन जाएगा क्योंकि नॉमिनेटिव केस है तो वर्ब से पहले आया है, तो सी वाई सी, और इसका जब इजएमआर है टेंस चेंज करना हो तो क्या चेंज होगा, वॉज वर्ब में। तो सिस्टर एक है सी वॉज, वाई सी वॉज वेस्टिंग, ठीक है, वॉज वेस्टिंग। और अब हमारे पास योर आया, योर सेकंड पर्सन है, सिस्टर के अनुसार सी के अनुसार बदलेगा। ये बीच वाला है तो सी का बीच वाला क्या होता है, हर होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, वेस्टिंग हर टाइम। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चाहे रूल जो भी पहली वीडियो में बताए हैं या आज वाली वीडियो में बताए हैं वो लास्ट तक चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में स्पीच चेंज होने से कुछ मतलब वो रूल चेंज हो जाएंगे, रूल वही रहेंगे, हाँ कुछ एडिशनल हो जाता है। जैसे हमने क्या किया था कि असर्टिव स्पीच के अंदर हमें दैट लगाना था, ठीक है। अब इंट्रागेटिव स्पीच में डब्ल्यू फैमिली का शब्द लगाना होगा तो या क्या लगाना है, इफ लगाना है, वेदर लगाना है। हाँ, से टू को हम से टू है तो उसको लगाना, से टू को आस्क में बदलना है, सेज टू को आस्क में बदलना है और सेड को आस्क में बदलना है। जबकि हमारे उसमें किसमें, हमारे जो असर्टिव स्पीच थी उसमें क्या टेल की फॉर्म में बदलते थे। तो ये चेंजेस तो आ जाते हैं, बाकी जो प्रोनाउन चेंज करने के रूल हैं वो वही रहेंगे, ठीक है। एक चीज और आपको जब आपको टेंस चेंज करना होता है वो ध्यान रखनी है, क्योंकि एक एक चीज करके बताई जाए तो ठीक है, सारी इकट्ठी बता दी तो दिमाग में नहीं आएंगी। हमारी कुछ एडवर्ब्स भी हैं, ठीक है, कुछ प्रोनाउन है जो चेंज होते हैं, जैसे दिस का दैट बन जाता है, दिस का दैट बन जाता है, दीज का दोज बन जाता है, ठीक है। दीज आर कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है हमारे, ठीक है, इनका बदलते हैं। और हियर का देयर बन जाता है, नाउ का देन बन जाता है, ये हमारी एडवर्ब है, ठीक है। यस्टरडे का बन जाता है, द प्रीवियस डे बन जाता है, टुमारो का बन जाता है द फॉलोइंग डे, ये हमारी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार से इनमें चेंजेस आते हैं। ऐसे जब सेंटेंसेस के एग्जांपल आएंगे तो उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनको हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है आज, जो हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार थोड़ा सा उसकी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। अभी हमने किया था, आज हमने सीखा अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, और लेकिन स्पीच इंट्रागेटिव तो कैसे चेंज करेंगे। उसी के साथ अगर मैं सीखा अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन स्पीच असर्टिव तो कैसे चेंज होगा, स्पीच अगर वो कैसी हो असर्टिव तो इंट्रागेटिव तो कैसे चेंज होगा। आज हमने ये सारी चीजें इसमें वीडियो के अंदर सीखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर आपके लिए लाभदायक होगी, और आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक करना है और शेयर भी करना है, ताकि आपके और दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को, प्यारे बच्चों उनका फायदा उठा सके, वो फायदा हो सके उनको। अगर आपने इस आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
मैं उम्मीद करता हूं वैसे आपने सब्सक्राइब कर चुके होंगे, फिर भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो अगली वीडियो तक आपसे लेता हूं विदा, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।